हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। ठीक है बच्चों, आज लेके आए हैं आपको सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब बात आती है कि अम्ल क्या होते हैं। देखिए अम्ल क्या है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो जो लीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जो लीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि अम्ल की पहचान कैसे होगी। देखिए पहचान का ये तरीका है, ये इसकी परिभाषा है और ये इसका तरीका है। देखिए हर चीज को हम चेक नहीं कर सकते कि खट्टा है कैसा है। ठीक है, इसके लिए लिटमस पेपर होता है जिससे हम चेक कर सकते हैं ये अम्ल है। अब बात आती है उदाहरण की। देखिए उदाहरण क्या है, सिरका। देखिए सिरका जो होता है गन्ने का रस का बनता है, इसमें कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब आता है आपका नींबू और संतरा। देखिए नींबू और संतरा जो स्वाद में खट्टे होते हैं, इसमें सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। सीट्रिक अम्ल की वजह से क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। फिर आता है आपका इमली। इमली जो होती है उसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल की वजह से क्या होती है, इसका जो स्वाद होता है खट्टा होता है। अब अन्य में क्या है आपका HCl, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आपका है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर आपका HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं और ये हमारे क्या है, रासायनिक स्रोत हैं। ठीक है, अब आता है आपका क्षारक यानी बेसिस। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को लीला कर देते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लीला कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे साबुन है, कास्टिक सोडा है। अन्य में क्या है आपका, जैसे आपका NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बात आती है कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे। जिनके शुरुआत में H लगा हो, चाहे H हो चाहे H2 हो, क्या होते हैं आपके, अम्ल होते हैं। और जिसके अंत में क्या हो, OH हो, ये क्या रासायनिक तरीके से पहचानेंगे। अगर किसी भी रासायनिक सूत्र में अगर OH लगा हुआ तो वो क्या होगा, आपका क्षार होगा। जैसे आपका लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर आपका NH4OH, ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पहचान ये होती है इसकी कि जिसके अंत में क्या लगा हो, OH, तो वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं, और जिसकी शुरुआत में H होता है वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब बात आती है अम्लों के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी। देखिए पहला ये होता है कि विद्युत का चालक होता है। क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। जो बैटरी होती है आपकी, जो घरों में यूज करते हैं इन्वर्टर के लिए, उसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल पड़ता है यानी H2SO4 होता है उसमें। ठीक है, तो ये क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। विद्युत का चालक से मतलब होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाए। ठीक है, अब आता है यह जल में विलय होता है। अगर इसे पानी में घोल देंगे पता नहीं चलेगा। जैसे नींबू है, नींबू को पानी में घोल दो पूरी तरह से मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जल में विलय होता है। इनकी जो प्रगति होती है संचारक होती है। संचारक मतलब होता है किसी चीज को साफ करने में, नष्ट करने में। इनकी क्रिया से लकड़ी, कपड़ा, त्वचा, कागज आदि नष्ट हो जाते हैं। अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो लकड़ी, कपड़ा, त्वचा यानी स्किन जो आपकी, और कागज, ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है अम्लों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब पहला जो रिएक्शन है इसका, पहला जो गुण है इसका, वो है धातु के साथ अभिक्रिया। जब हम किसी अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ दिया हुआ है धातु प्लस अम्ल जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, बनने के बाद जो भी रिएक्शन बनेगा उसके बाद क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। देखिए सिंबल जो होता है उत्सर्जन का होता है। अब मैंने एग्जाम्पल दिया है आपका, उदाहरण में आयरन दिया है जिसे आप लोहा भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद आपका है प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या बनेगा आपके पास, फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, उसका उत्सर्जन होगा। देखिए आयन का जो सूत्र होता है Fe प्लस, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा होता है, देखिए सूत्र दे रखा है HCl, तो यहां लिखेंगे HCl। ठीक, अब देखिए जो FeO के साथ क्रिया कर जाएगा आपका Cl के साथ क्रिया कर जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास FeCl2। ठीक है, यानी आयरन क्लोराइड बना, प्लस आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। देखिए बच्चों, अब ये समीकरण को संतुलित करना है, हमें क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। देखिए अब बात आती है कि ये फेरस क्लोराइड आयरन क्लोराइड कैसे बना। मैंने आपको कई वीडियो में बताया, आप दोबारा बताते हैं आपके लिए। देखिए बच्चों, मेरे पास जो फेरस है आपका, ये लिखा मैंने फेरस। ठीक है, अब फेरस जो होता है आपका Fe होता है। ठीक है,
और फेस पे क्या होता है, प्लस का 2 होता है। क्या होता है बच्चों, प्लस का 2 होता है। और आपका जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है आपका Cl माइनस का 1। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस का 2 लिख दो यहाँ और माइनस का 1 लिख दो। तो बच्चों क्या होगा, ये तो यहाँ पहुंच जाएगा और ये आपका कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। तो क्या आएगा आपके पास, FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड बनेगा आपका। ठीक है, तो मैंने कहा फेरस क्लोराइड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। अब बच्चों क्या है कि यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl1 है, तो मैं 2 लगा दूंगा। जब मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो Cl हमारे पास 2 हो गए और आपके जो H है वो भी 2 हो गए। तो ये क्या होगा, समीकरण संतुलित हो गया आपका। तो क्या बच्चों, दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। आयरन यानी Fe यानी इसे लोहा ही बोलते हैं, क्या है, लोहा। ठीक है, अब ये क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, जब इसकी क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड बनेगा, या इसे आयरन क्लोराइड भी कह सकते हैं, प्लस आपका हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। देखिए ये जो सिंबल होता है उत्सर्जन का होता है, यानी गैस निकल रही है इसमें। क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये पार्ट 1 है आपका, सेकंड चैप्टर का जो है ये पार्ट 1 है आपका। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बच्चे आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।